आप सभी को नमस्कार। मैं हूं तेज शर्मा। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बेगम की जिद के कारण उसने कार लेने का निर्णय किया, लेकिन उसने अपनी बेगम को समझाया कि मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपए हैं। अगर तुम्हें इस कीमत वाली कार लेनी हो तो हम कार के शोरूम पर चलें, वरना अगले साल लेंगे। बेगम ने कहा ठीक है, हम इसी कीमत वाली कार लेंगे। दोनों शोरूम पहुंचे। उन्होंने कार देखना शुरू किया। सेल्समैन को समझ में आ गया कि मुल्ला तो ठस से मस नहीं होगा, लेकिन उसकी जो बेगम है उसको समझाया जा सकता है। इस दुनिया में जितने भी सेल्समैन हैं उनको ये पता है कि पुरुष तो नहीं मानने वाले, लेकिन जो स्त्रियां हैं उनको बहलाया फुसलाया जा सकता है। इसलिए हमेशा से उनका ध्यान सिर्फ स्त्रियों पर होता है। वो उन्हीं को समझाने में लगे रहते हैं। और बेगम को उसने एक ऐसी कार पसंद करवाई जिसकी कीमत 5 लाख रुपए थी। अब बेगम जिद पर आ गई। मुल्ला ने बड़ा समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा मुझे तो यही कार लेनी है और आज ही लेनी है। और मुल्ला को वो कार लेनी पड़ी। ये सिर्फ मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी नहीं, ये अधिकांश व्यक्तियों की कहानी है। जब भी आप घर से कुछ और सोच के जाते हैं, लेकिन जब आप सामने जाते हैं तो वहां आपका निर्णय बदल जाता है। इस दुनिया में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बेहतर क्या है, कम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उन बातों के अलावा एक और बात महत्वपूर्ण होती है, वो है उपयुक्त क्या है। आपके लिए उस वक्त उपयुक्त क्या चीज़ है, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। आप में से मान लो कोई अपना व्यवसाय करता हो और आपको किसी टाइपिस्ट की ज़रूरत हो। टाइपिस्ट तो कोई भी हो सकता है, 10वीं पास भी हो सकता है, लेकिन आपने किसी हाईली एजुकेटेड व्यक्ति को अपने यहाँ टाइप करने को रख लिया, तो ना तो वो कंफर्टेबल आपके वहाँ होगा और ना आप उसके साथ होंगे। आपके यहाँ किस बात की ज़रूरत है, उसके अनुसार और उसी के उपयुक्त आपको डिसीजन करना होगा। ये किसी भी विषय पर हो सकता है। मैं एक अखबार में खबर पढ़ रहा था। एक बार किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाले एक लड़के की शादी उसी तरह किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाली लड़की के साथ हो गई। उस लड़के ने पहले ही कहा था कि मुझे घर में रहने वाली किसी लड़की के साथ शादी करनी है जो नौकरी नहीं करती हो, लेकिन घर वाले नहीं माने। क्योंकि हमारे यहाँ जब भी शादियाँ होती है तो पहले जाति देखेंगे, धर्म देखेंगे, समाज देखेंगे, रंग देखेंगे, रूप देखेंगे, नौकरी देखेंगे। और वो शादी 1 साल भी नहीं चली, क्योंकि उस लड़की को भी खुद नौकरी करनी थी, खुद काम करना था। दोनों की अलग अलग चॉइस थी। दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं थे। जब भी जीवन में आपको कोई फैसला लेना हो, किसी भी विषय के बारे में समझना हो, तो आप ये समझने की कोशिश करें कि आपके लिए उस समय उपयुक्त क्या है। जहां सुई काम करती है वहां तलवार नहीं कर सकती, और जहां तलवार काम करती है वहां सुई नहीं कर सकती। जब भी आपको अपने किसी विषय पर निर्णय लेना हो, चाहे भौतिक चीजों के बारे में, चाहे खुद के बारे में, तो अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ इतना सोचें कि उपयुक्त क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। इन बातों पे ध्यान ना दें, क्योंकि जो उपयुक्त होगा वही आपके लिए सुखद होगा और वही आपके लिए अच्छा काम आएगा। इसी बात पर आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। व्यक्ति पैदल चलने से ज़्यादा बाइक पे तेज चल सकता है, लेकिन अगर आपको घर के अंदर पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाना है तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। वहाँ आप बाइक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ उपयुक्त आपका पैदल चलना है, बाइक लाना नहीं। इसलिए जीवन में अधिकांश व्यक्ति जो उनके लिए उपयुक्त होता है उसके अनुसार फैसले नहीं करके सही और गलत के आधार पर करते हैं, अच्छे और बुरे के आधार पर करते हैं और बाद में पछताते हैं। मेरे भी ऐसे कई बार निजी अनुभव है कि लेने कुछ और गए
और ले कुछ और आए। इसलिए अभी से अपने मन में ये ठान लें कि अगली बार आप कोई भी निर्णय करेंगे जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए उपयुक्त होगा, उसी के अनुसार आप फैसले करेंगे। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।